देखिए, कोई भी एग्जाम देने जाते हो, है ना, जिसमें निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ से चाहे जितना अच्छा समझा के भेज दो कि भाई इतने करके हम जिस लेवल पे तैयारी, तो अगर उतना करके आते हैं तो सिलेक्शन के 100% चांस है। हमने कहा कि चलो यार 68 करना, 67 करना, पर नहीं, हमें तो 80 करना, 85 करना, तो उसका भुगतान कोई नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा। तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा था वो हम दूसरे को दे के चले जाते हैं। तो हमेशा एक सावधानी रखो, क्योंकि मान लो हम 100% देते हैं अपने पेपर में, तो उस 100% में ही रहना। हम 101% मत करो, यानी जितना आता उतना करो। अब अगर चल 100 क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते तो मारो, फिर पूरा का पूरा 100 के 100 करो। लेकिन अगर एक लेवल पे पहुंच रहे हो तो अपना रिजल्ट किसी को मत दो, किसी के कहने पे मत जाओ कि मेरी 90% जाएगी, हमें तो 65 ही आ रहे थे। उसे पता है कि 90% जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता, स्वभाव है ना? तो अपना उतना करो जितना, नहीं तो फिर आप जब आती है आंसर की देखते हो तो पता चलेगी जो हमारे होने चाहिए थे उससे भी नीचे आ गए। यही तो होता है। तो हम लोग चाहे जितना पढ़े समझा के कोई मानता है नहीं, तो अपने मन की करना है पेपर में। तो आगे से ध्यान रखना, तो एक बार को रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर, लेकिन इस गलती को अगर दोहराते रहोगे तो बार बार बस पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखिएगा ध्यान से, यह है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 31। 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बताना। क्या बताना है? शेष बताना कि शेष कितना बचेगा। तो इस कंडीशन में आपको जो यहाँ पे दिया 2 की पावर 31, तो ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में आपको पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना। इसको पावर, तो जैसे ये लिखा है 2 की पावर 31 को डिवाइड करना है आपको 5 से। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में आपको ये जो पावर दी है इसको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है? जो शेष बचे, जो रिमाइंडर बचे इसका शेष, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3, तो आगे इसको लिख लेना, इस वाली संख्या को 2 की पावर 3 और 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, 5 से भाग देंगे तो इस कंडीशन में जो शेष बचेगा वही आपका आंसर। बस इतनी कहानी है, तो आंसर हो जाएगा 3। सही। 4 से जो भाग दिया सब में देंगे, नहीं, और हम पावर भी तो है ना, है 4 से जब भाग दिया पावर को देना सब में। हाँ हाँ, ठीक है, नोट कर लें। डेली की क्लास को जब जब मौका मिले, कभी छुट्टी मिल जाए, कभी कुछ हो जाए, तो 1 से उठाओ और 1 से जितनी क्लासें हैं सबको रिवाइज मार दो जब मौका मिले, कि पेपर तक कम से कम, जब आपका कोई नेक्स्ट पेपर हो तो हर क्लास कम से कम 50-50 बार रिवाइज हो जाए और रट जाए। बस इतना सा काम करना, लिख जाए तो बता देना। नमस्ते चंचल। रिजल्ट लेना कठिन काम नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं मोबाइल के प्रति, या टाइम नहीं दे पा रहे।
और जबकि हमारी जो 1.5 घंटे की क्लास है, बस उसी 1.5 घंटे की क्लास को जितना आप बढ़िया कर सकते हैं। चलें आगे। देखें फिर एक बार सेम डिजाइन, 2 की पावर 33, 2 की पावर 33 को डिवाइड करना है 10 से। तो इसको किससे डिवाइड करना है? 4 से। क्या लिखना है? शेष। तो 4 8 32, कितना बचा? 1 बच गया। ऐसे तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 1 को 10 से डिवाइड करेंगे। अब अगर ये वाली ऊपर की संख्या नीचे वाले से छोटी आ जाए तो भाग जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में आर का जो मान रखना है सीधे वही रख देना है, तो 2 आंसर हो जाएगा। आर का मान वही रख देना है जो, अगर बड़ी संख्या हो तो डिवाइड करना, छोटी है तो डायरेक्ट रख देना। ठीक है, चलिए लिख गया, आ गया समझ। नेक्स्ट, ये है 41 से 80 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। कहां से कहां तक? 41 to 80। अब हमें कंडीशन क्या करना है कि सम का तो पहले फार्मूला पता हो। सम, सम मतलब इवन नंबर का योग। क्या होता है फार्मूला? नहीं पता किसी को? अब बताओ। कैसे काम होगा? कहीं ना कहीं आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं। तो अब हमें एक 41 से 80 तक चाहिए। तो हम क्या करें? पहले 1 से 80 तक, फिर माइनस करें। पहले 1 से 80 तक, फिर 41 के बाद कहां से? 1 से 80 तक, फिर 41 से 80 तक माइनस करना पड़ेगा। तो 41 से 80 तक। तो यहां देखो, यहां तो 40 संख्याएं हुई, क्यों? कितनी हो गई? 40। 1 से 80 तक में 40, और यहां कितनी बची? 40 गुणे 41 कर देंगे यहाँ पे, 0 4 एकम 16। अब यहां कितनी बची? 20। कितनी बची? 20। तो 20 गुणे 30 कर देंगे, 20 गुणे तो 0 2 420, तो कितना है? 1220। यानी आधी सम होती है और आधी विषम होती है। 1 से 80 तक और 40 से 80 तक। पहले टोटल में से उधर की घटा दें। अच्छा, 41 से चाहिए, तो यहाँ पे एक काम कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गई, यहाँ 1 से 40 लिख देना, 1 से 40 तक, क्योंकि 41 के बाद हमें चाहिए तो 40 तक की घटानी पड़ेगी ना। तो 40 तक में कितनी हो गई? 20। 40 तक में 20 और 80 तक में आधी होती है। 80 तक में 40 हो गई और 40 तक में 20 होती है।
बस एक एक जुड़ जाएगा, n+1 फार्मूला होता है। सम का योग होता है n+1 और प्राकृतिक का योग n+1/2। तो जहां भी पूछे 1 से 80 तक -1 से 40 तक, तो 40 पहले वाली हट जाएंगी, उधर की बचेगी। हाँ, पीछे वाली हट जाएंगे, आगे की बचेगी। लिख गया? आ गया तुम? बीस पन्ने की एक किताब, जिसका एक पन्ना गायब हो गया, तो बाकी 19 बचे। कितने बचे? पहले 20 पन्ने थे, तो हमें एक पन्ने का योग चाहिए। किसका? एक पन्ने। हम क्या करें? 20 का योग और -19 का योग। 20 के योग में से 19 का योग घटा देते, एक पन्ना मिल जाएगा। क्यों? वही तो पता करना कौन सा पन्ना था। तो 20 पन्ने का योग, तो 20 संख्याओं का योग का फार्मूला क्या लगाओ? क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग? n और 19 पन्नों का हमें दिया हुआ 190, यहाँ पे 20 रख देते हैं, बटे 2 -190, यहाँ पे काट देंगे तो 210, 195 कितना आ गया? 15। तो वो जो 15 आया वो एक पन्ने का ही हो। ठीक, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिनको जोड़े तो 15 आना चाहिए। तो कौन कौन सा पेज गायब होगा? 7 और 8 कंटिन्यू होंगे ना। एक तरफ लिखा होगा 7, एक तरफ जोड़ने पे 15 होगा, क्योंकि एक और 15 नहीं गायब हो सकता ना, इसमें 2 पन्ने फाड़ने पड़ेंगे। मतलब 20 पेजों की एक बुक है। हाँ, 20 पन्ने की। अच्छा, और ये 119 क्या है सर? ये 119 जो है, कहा 119 190, ये 19 पन्नों का योग। ये मतलब योग कैसे बनना होगा? जैसे एक पेज है, एक पेज में इधर 1 लिखा उधर 2, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। अच्छा, वो ऐसे है। हाँ, योग दिया, पेजों का योग नंबर। 1 2 प्लस हाँ, 3 प्लस है इसका। जैसे ये देखो, जो पन्ना फाड़ा गया, जो 20 से कहीं से फाड़ा गया था, तो उसका योग 15 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक तरफ 7 लिखा होगा, एक तरफ 8, वो पन्ना फाड़ लिया गया। ऐसे नहीं फाड़ सकते ना, 1 और 15 ले लें, तो एक पन्ना और 15 में 2 पन्ने फाड़ने पड़ेंगे। कंटिन्यू होना चाहिए ना पेज। आ गई बात समझ? इनको बस आप रिवाइज कर लो, मैथ में कहीं कुछ नहीं जाने पाएगा। और आपने देख भी लिया, दिल्ली पुलिस में कल मिलवा रहे थे पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन वही रखे, ये पिछले सारे पढ़ाए थे। 10 मिनट का पेपर। क्योंकि जब आप नहीं इनको पढ़ के डिवाइड करके जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जब पेपर ला के दिखाता है, मिलवाते हैं, तो फिर बोल नहीं पाते, फिर सब भी नहीं बोलते कि सर ये क्वेश्चन पे। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 होना चाहिए, उनके वर्गों का योग 34 हो। तो ऑप्शन से कर लें आसानी से। क्या कह रहा है कि कोई संख्या है जिससे किससे भाग दे, मान लीजिए हम 17 बोलती, 4 से भाग दो जरा,
इसका योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तो ये है नहीं, गलत है ये। अगर हम 27 लेते हैं, 4×24, 3, 6, 3, ये भी गलत है। क्यों? 23 अगर लेते हैं तो 4×5 = 20 और 5 और 3 8। एक कंडीशन फिट हो गई। इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें, इनको जोड़े तो 34 होना चाहिए। हो गया? तो क्या आंसर हो गया? 23। तो बहुत आसानी से निकल रहा है। समझ गए? यानी कि ये देखो, ये Q, ये R, समीकरण बनाएंगे तो Q + R = 8 होना चाहिए, और Q² + R² = 34 होना चाहिए। यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर जरूरत क्या है समीकरण इक्वेशन बनाने की? तो सीधे ऑप्शन से हो रहा क्वेश्चन। आई बात समझ? मैथ रीजनिंग में तो हमेशा टॉप कराएंगे आपको, ऐसा हो नहीं सकता किसी एग्जाम में। बस आपको क्लास को फॉलो करना, अलग से कुछ पढ़ो या मत पढ़ो।